अब जब आज की राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत कहीं परिभाषित नहीं है, बहुमत का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसी स्पष्टीकरण को लेने के लिए, इसी बहुमत की परिभाषा को बनाने के लिए ही तो हमने सत्य बहुमत बनाया। और जैसे ही सत्य बहुमत की सरकार बनेगी, वैसे ही हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि बहुमत की परिभाषा को परिभाषित कर देंगे। बहुमत क्या चीज़ है इसको बता देंगे कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी। मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने के लिए ही हम एक ऐसा स्पष्टीकरण और एक कानून बना देंगे कि जिसके अंदर ये भ्रम की स्थिति ही नहीं रहेगी कि बहुमत क्या होगा। चुनाव से पहले भी आपको पता होगा कि बहुमत क्या है, और जैसे ही चुनाव हुआ उस समय भी आपको पता लग जाएगा तुरंत। कोई ये साठ-गांठ, जोड़ तोड़, समझौतों की, खरीद फरोख्त की कोई आवश्यकता नहीं है सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर। कि 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, इसका कोई संविधान या कोई कानून या कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है? कहाँ से आया ये 272 के जादुई आंकड़ा? बहुमत से सरकार वो नेता बनाएंगे जिसके पास 272 सांसदों का समर्थन होगा। तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, दोबारा आपको प्रधानमंत्री का चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके अंदर उस व्यवस्था से सहमत नहीं है कि दोबारा प्रधानमंत्री का चुनाव करवाया जाए। सत्य बहुमत के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आज के दिन हमारे पास हमारी राजनीति में दो तरह के बहुमत हैं। एक हमने आज का जो बहुमत है वो है सांसदों का बहुमत। सत्य बहुमत की राजनीति में सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, ना ही कोई जाति है, ना कोई धर्म है। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर पूरे देशवासी मतदाता हैं। 75 सालों से मैं तो यही देख रहा हूँ कि जितने भी राजनीतिक दलों ने सरकारें बनाई, जो भी सत्ता में आए, वो बहुत थोड़े से लोग लेके, थोड़े से वोट लेके, थोड़े से मतदाताओं का वोट लेकर और उन्होंने सरकार बना ली।